औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोहतरम हज़रात, जब मैंने आपके सामने सूरतुल अस्र की तिलावत की, ये कुरान मजीद की 3 छोटी सूरतों में से एक सूरत है जिसमें 3 आयत हैं। मगर छोटी सूरा होने के बावजूद इसमें मानी का एक समंदर है और कुरान मजीद का एजाज़ भी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान मजीद नाजिल नहीं भी करता और सिर्फ यही एक सूरत नाजिल करता तो इंसानों की हिदायत के लिए ये सूरा काफ़ी हो जाती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए पूरा कुरान मजीद नाजिल फरमाया, जिसमें 114 सूरतें हैं और जो काफ़ी मोटी भी है, ज़ख़ीम भी है। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल फरमाया ताकि इंसान राह रास्त से भटक न जाए और गुमराही के रास्ते पर न चले। तो अल्लाह ताला ने पूरा कुरान मजीद नाजिल करके इंसानी दुनिया पर, इंसानों पर अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया और करम किया। तो ये सूरतुल अस्र है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन जब आपस में मिलते थे और गुफ्तगू करते थे तो सूरतुल अस्र की तिलावत करते थे, क्योंकि इसमें एक पैगाम भी है, कि नसीहत भी है और हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन भी है। तो इसमें ज़माने की कसम खाई गई है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। ज़माने की कसम, इंसान बड़े घाटे में है, बड़े खसारे में है, बड़े नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहात, और जिन्होंने नेक आमाल किए, व तवासौ बिल हक़, और जिन्होंने हक़ की नसीहत की, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तरकीब की। इन चारों सिफात से जो लोग मुत्तसिफ हैं, अल्लाह ताला ने उनको इस खसारे से, इस नुकसान से, इस घाटे से मुस्तस्ना किया है कि लोग इस नुकसान में शामिल नहीं हैं, इस घाटे में शामिल नहीं हैं और वो खसारे में नहीं हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर इंसान से मुराद सारे इंसान जो इस वक्त दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रोज़ क़यामत आखिर तक जो इंसान होगा, सारे इंसान घाटे में हैं, खसारे में। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। तो अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। ज़माने की कसम अल्लाह ताला ने खाई है कि ज़माना तेज़ी से गुजर रहा है। हमारी उम्र किस तरह तेज़ी के साथ रोज़ाना गुजरती चली जा रही है, अल्लाह ताला उस बात की तरफ निशानदही करता है ज़माने की कसम खाकर कि इंसान खसारे। आप देखते हैं कि इंसान की उम्र किस तेजी के साथ गुजरती चली जा रही है, बर्फ की तरह किस तरह पिघलती चली जा रही है, मगर इंसान को इस बात का एहसास नहीं। इंसान इस बात से गाफिल है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौज और मज़े में मस्त है और उस बात की फिक्र नहीं है कि उसकी ज़िंदगी किस तरह पिघलती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है और वो सूए कब्र बढ़ता चला जा रहा है। इंसान इस बात से गाफिल है तो अल्लाह ताला इंसान को मुतनब्बिह करता है और कहता है कि इंसान सरासर घाटे में,
इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सूरतुल असर का मफ़हूम एक बर्फ बेचने वाले से समझा, जो बर्फ बेच रहा था और कह रहा था रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घोला जा रहा है। आप देखते हैं कि बर्फ बेचने वाला कोई बर्फ बेचता है तो बर्फ जब तक जल्दी बिक जाए तो बिक जाए, वरना वो पिघलती चली जाती है, यहाँ तक कि पानी होकर जमीन के अंदर जम हो जाती है, फिर वो बर्फ हाथ को नहीं लगती। आप उसको ढूंढें, बर्फ आपको मिलती नहीं, बर्फ तो चली गई। इसी तरह इंसान की जिंदगी का हाल है कि इंसान की जिंदगी भी, पहले सोचिए क्या बच्चे थे, हाथ पकड़कर हम अपने बच्चों को ले जाते थे, या हम खुद बच्चे थे, हमारे बाप हमारा हाथ पकड़कर हमको उठाते थे और हमको चलना भी नहीं आता था, गिरते पड़ते थे। आज हम अपने बच्चों को देखें, हमारी जवानी खत्म हो गई है, हमारे काले बालों में सफेदी आ गई है। हमारे जो छोटे बच्चे थे अब जवानी की उम्र को पहुंच गए हैं, जवानी की दहलीज को पहुंच रहे हैं, और हमको इस बात की फिक्र होती है कि हम उनकी कब शादी करें। इसी तरह हर बच्चा जवान हो रहा है, हर जवान बूढ़ा हो रहा है, और किसकी किस्मत में मौत कब लिखी हुई है कोई नहीं जानता। दरख्त में आप देखते हैं फल पक्के भी होते हैं, कच्चे भी होते हैं, कच्चे फल भी गिरते हैं और पक्के फल भी गिरते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कच्चा फल पकने के बाद ही गिर जाए। इसी तरह इंसान की जिंदगी का हाल है कि इंसान किस उम्र की किस दहलीज पर पहुंच कर वो रुखसत हो जाए और इस दुनिया से चला जाए। आप देखते हैं कि रोजाना मवाद हो रही, व्हाट्सएप में बास लोग सुबह सुबह देखते हैं कि न जाने क्या खबर आ गई हो, कल हमारी भी यही खबर आ जाएगी। तो कितनी अमवात हो रही हैं, लोग इस दुनिया से गुजर रहे हैं और अपने आखिरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए इंसान की जो जिंदगी है, जो इंसान को जो वक्त दिया गया है, आप देखिए घड़ी की सुई किस तरह मुसलसल हरकत करती रहती है, वो वापस तो नहीं आ सकती। गया गुजरा लम्हा कोई वापस तो नहीं आ सकता, कोई अरबपति खरबपति कोई बादशाह, उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता। गया जो लम्हा वो चला गया। हम अपने बचपन को वापस नहीं ला सकते, हम अपनी जवानी को वापस नहीं ला सकते। हम बुढ़ापे की जिस हालत में हैं उसी हालत में हमको रहना है, और हमारे बाल जो सफेद हो रहे हैं हम उसको तो काले तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में उसको तब्दील तो नहीं कर सकते। जिंदगी रवा दवा है, बर्फ की तरह पिघल रही है, और हम इसको इस बात का एहसास, हमको अपने वक्त का एहसास नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। खुदा के पास हमको जाना है, उस वक्त का हमको कैसे हिसाब देना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान हर नफ्स ये देखे कि कल के लिए उसने क्या भेजा है, कल के लिए उसने क्या तैयारी की है, क्या भेजा है, वो देखे। हमको जिस जगह पर जाना है हमने उसके लिए क्या तोशा भेजा है, हमको वहां जाकर क्या मिलेगा। क्या हमारे दाएं हाथ में अमलनामा दिया जाएगा, बाएं हाथ में या बाएं हाथ में अमलनामा दिया जाएगा। वक्त का हम किस तरह हिसाब लेंगे। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। ऐ इंसान तू कशा तेरे रब के हुजूर जा रहा है, फमुलाक़ी इससे मुलाकात करने वाला है।
अब गौर कीजिए कि किस तरह हमारे औकात चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और हमको इस बात का एहसास नहीं। हमको वक्त की कोई कदर नहीं है। हमारा वक्त किस मशरब में गुजरा। बर्फ जो पिघलती है, अगर इसी तरह पिघलने दिया जाए तो उससे किसी की प्यास तो नहीं बुझेगी, लेकिन इसी बर्फ को शरबत बनाकर ठंडे पानी उसको कर दिया जाए, ठंडा पानी में तब्दील कर दिया जाए तो लोगों की प्यास से बुझ जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह उसको छोड़ दिया जाए तो ये बर्फ जाया हो जाएगी, फिर हम ढूंढेंगे वो बर्फ हमको नहीं मिल सकती। इसी तरह इंसान की जिंदगी का हाल है। आज जो मैं बोल रहा हूं, मेरे अल्फाज जो चले जा रहे हैं कला में, फिजा में, मैं उन अल्फाज को जो गए वो माजी बन गए, अब मैं उसको वापस नहीं ला सकता। जो चले गए चले गए। इसी तरह हमारी जिंदगी का हाल, हमारी जिंदगी अब मैं जो बोल रहा हूं वो हाल है, और जो अल्फाज चले गए वो माजी हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी माजी के अंदर तब्दील होती चली जा रही है और हम कशा कशा खुदा के हुजूर हाजिर होने वाले हैं। मोहतरम हजरात, इससे हमारी वक्त की अहमियत का अंदाजा मालूम होता है। हम वक्त की कदर नहीं करते। वक्त की अहमियत का अंदाजा आपको इससे मालूम होगा कि कोई इम्तिहानगाह में बैठा हुआ है, पर्चा लिख रहा है, उसको 2 घंटे या 3 घंटे दिए जाते हैं एग्जाम के लिए। वो लिखता है, वो उसी धुन में रहता है, उसी फिक्र में रहता है। वो अपना एक लम्हा जाया नहीं करना चाहता और उसकी फिक्र अपने घर की तरफ, खेल के मैदान की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, किसी उलझन की तरफ वो नहीं जाती, बल्कि पूरी शऊर के साथ कोई इम्तिहानगाह में बैठा हुआ होता है। उसे कोई पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है, बाहर के क्या हालात हैं। उसको कोई सरोकार नहीं होता। वो इम्तिहानगाह में बैठा हुआ है और इम्तिहान का पर्चा लिख रहा है। एक सेकंड की, एक मिनट की वो कदर कर रहा है। और जब मुम्तहिन आ जाता है उससे पर्चा छीन लेता है, उसको मौका नहीं दिया जाता। वो ये नहीं कह सकता कि सर मुझे और लिखना है, नहीं, वक्त हो गया। इसी तरह हम जिंदगी में ये नहीं कह सकते खुदाया मुझे थोड़ी देर मोहलत दे दो। मोहलत का कोई सवाल ही नहीं। सांस रुक गई, रुक गई। वक्त रुकता नहीं। वक्त किसी के लिए आज तक रुका नहीं। जब से सूरज तुलू हुआ है और सूरज गुरूब होता रहेगा, वो वक्त रुकेगा नहीं। वक्त अपनी रफ्तार के साथ ही जाएगा, न तेज जाएगा न आहिस्ता जाएगा, वो अपने मामूल के हिसाब से जाएगा। तो आज हमको इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम किस तरह अपने औकात का लिहाज रख रहे हैं। हम समझते हैं कल हम नेक अमाल करेंगे, कल हम अच्छे हो जाएंगे। कल आता रहता है और उम्र तेजी के साथ गुजर जाती है। फिर पलक झपकने की हमको फुर्सत नहीं। बास लोग बोलते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। एक शख्स ने मुझसे कहा मुझे बाल खुजाने की भी फुर्सत नहीं। मैंने उससे टोका, क्या बात कहते हैं, बात खुजाने की फुर्सत नहीं। और जब बात करते हैं तो 2 घंटे तक बात करते रहते हैं। आदमी अपनी मसरूफियत को इतना बताता है। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ करना चाहिए। कोई आदमी मसरूफ नहीं है, लेकिन अपने आप को मसरूफ बनाना चाहिए, अपने औकात को पाबंद बनाना चाहिए और अपने औकात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी चीज की तरफ हमको अल्लाह ताला जमाने की कसम खाकर कहता है कि इंसान खसारे में है, वो अपने वक्त की कदर नहीं करता। जाहिर बात है, हम सबको खुदा के हुजूर जाना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मुतनफ्फिस को एक दिन मरना है, मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह,
और तुमको तुम्हारे अमाल का, तुम्हारे उजूर का, तुम्हारे कामों का भरपूर बदला दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी करेगा, नहीं, पूरा अल्लाह ताला सबके साथ इंसाफ का मामला करेगा, भरपूर बदला देगा, भरपूर अजर देगा। अच्छे अमाल किए हैं तो उनका भरपूर अल्लाह ताला बदला देगा, बुरे अमाल किए हैं उसका भी अल्लाह ताला बदला देगा। फिर अल्लाह फरमाते फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, फकत फाज, वही कामयाब। कामयाब वो है, खुसरान से बचने वाला, खसारे से बचने वाला अगर कोई है तो वो इंसान। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि इंसान का वक्त तेजी से गुजरता चला जाए। आप रेलगाड़ी पर बैठे होंगे, रेलगाड़ी किस तेजी के साथ दौड़ती है, शजर हजर आपके साथ दौड़ते हैं, पहाड़, दरिया, खेत खलियान, नहर, दरिया, चरिंदे परिंदे आपकी नजरों के सामने किस तरह गुजरते हैं, फिर पलटकर आप उसको उसकी तरफ देख नहीं सकते। इसी तरह इंसान की जिंदगी का हाल है कि इंसान की जिंदगी गुजर रही है, गुजर रही है, गुजर रही है, और इंसान अपनी उम्र रफ्ता को पहुंच रहा है, लेकिन इससे गाफिल है, इससे गाफिल है और इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। और फिर जब मौत का वक्त आता है तो कभी अफसोस मलता रहता जाता है, काश मैं ये नेकी कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर जाती। आज हम देखते हैं हमारे नौजवानों को, उनके औकात किस तरह गुजर रहे हैं। हर गली हर नुक्कड़ पर हमारे नौजवान आपको मिलेंगे जो फजूल बातें करते हैं और इन बातों के अंदर वो अपना वक्त जाया कर देते हैं। कितने हमारे नौजवान हैं जो घर से निकलते हैं और सिर्फ चाय पीने के लिए दूर दूर का सफर करते हैं। 50 रुपये की चाय पीने के लिए 50 किलोमीटर का सफर करते हैं। जिंदगी का कोई जैसे मतलब ही नहीं है। इस तरह हमारी जिंदगी दौड़ रही है और हमारी जिंदगी जा रही है। कितने बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिक सिगारेट पीते हैं, नशा बचपन ही से उन पर अंदर चढ़ रहा है, फिर से रुकना चाहे रुक नहीं सकते। हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, हम अपने तलबा पर तवज्जो नहीं देते हैं, हम उनकी बैग को चेक नहीं करते हैं, हम उनके दोस्तों को चेक नहीं करते हैं। पहले तो इशा की नमाज के बाद घर में या मगरिब की नमाज के बाद घर में रहना जरूरी था, लेकिन आज बच्चा 12 बजे आता है तो पूछने वाला नहीं है। बाप अगर उसको टोकता है तो माँ दरमियान में आती है और कहती है तुम टोकने वाले कौन, मेरा बच्चा है, आएगा बाद में समझ जाएगा। इस तरह की आज हमारा माहौल है, इस तरह की कैफियत है। कुरान मजीद में हमारी रातें किस तरह गुजर रही हैं, हमारी रातें किस तरह गुजर रही हैं। मैच देखने के लिए, टीवी देखने के लिए रातों को आदमी ज्यादा मस्ती करता है, खेल और दूसरी सारी चीजें, चोरी डाकाजनी, ये सब रातों के अंदर गलत काम जो होते हैं। शराब लोग जो पीते हैं, नशा के जो आदी होते हैं, वो रातों में अपनी प्यास बुझाते हैं। कुरान मजीद कहता है वल्लज़ीन यबीतून रब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रहमान के बंदे वो हैं जो सजदे की हालत में और क़ियाम की हालत में रातें गुजारते हैं। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा, और जो दुआएं करते हैं अपने रब से हुजूर हाथ खोल कर दुआएं करते हैं, रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, हमारे रब जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले, इन्न अज़ाबहा कान गरामा, बेशक ये अजाब जान का लागू। तो मोहतरम हजरात, मैं अपनी वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है तो मैं इस बात की तरफ तवज्जो देता हूँ कि अपने औकात को पाबंद बनाएं, अपने औकात को ज़ाया न करें। वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। एक सेकंड के अंदर जो रोशनी ज़मीन के अंदर उतरती है, 1,86,000 मील का सफ़र तय करके
एक सेकंड के अंदर रोशनी उतरती है। वक्त की बड़ी कीमत है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वक्त का लिहाज और वक्त की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और अच्छे अमाल करने की तौफीक से। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله تعالى أنزل بعض السور تتضمن معاني جمة، سور قصار المبنى وغزار المعاني، قصير المبنى وغزير المعنى. صور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حين يلتقون فيما بينهم يتلون تلك الصور ويتذاكرون تلك الصور ويتذاكرون أطراف الحديث حول تلك الصور. هو سورة العصر، سورة قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا أنزل الله تعالى القرآن كله ما عدا سورة العصر لكفت تلك السورة لحياة الإنسان. سورة انظروا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله تبارك وتعالى أقسم بالعصر في تلك السورة، أقسم بالعصر. إن الله تعالى حين أقسم، إن الله تعالى حرم على الإنسان أن يقسم بمخلوقاته، حرم على الإنسان أن يقسم بمخلوقاته، ولكن الله تعالى حين أقسم بتلك الصور بالسماوات العلى والأراضي السفلى والليل والنهار والعصر، حين أقسم تبارك وتعالى بمخلوقاته إن الله تعالى عزم ما خلقه من أشياء. هناك أقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر عصر ما معنى؟ عصر زمن، العصر زمن نمر بالأزمان مرور الكرام. الوقت إن الله أقسم بالوقت والعصر. أين أهمية تلك الوقت؟ كما قال الإمام الرازي رحمه الله: إنني فهمت معاني سورة العصر من بائع الثلج وينادي بملء فمي ينادي: أيها الناس اشتروا مني الثلج وإلا ذلك الثلج يذوب ذوبانا. الوقت هكذا يمر، الوقت يذوب كذوبان، الوقت يذوب ذوبان الثلج. أين نحن؟ بائع الثلج يبيع، هي أوقاتنا ينقضي انقضاء ونحن في غفلة ونحن في لهو وزحف ولقب. أين نحن من هذا عباد الله؟ إن الله أقسم العصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن الإنسانية جمعاء، إن الإنسانية كافة
في ضلالة، في غباوة، في جهالة. الإنسانية تعمى في وادي الزلالة. من؟ ما عدا الذين يعملون الصالحات، ما عدا الذين يؤمنون بالله، ما عدا الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. إن الله تعالى استثنى هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أين نحن من هذا؟ هل استغللنا الأوقات أمثل الاستغلال؟ هل استعملنا الأوقات أمثل الاستعمال؟ الوقت يصيح. الزمن كقاءة الامتحان، كما قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا بلاء. الزمن، الحياة هي بلاء، ومن أبلى فيه بلاء حسنا. الحياة ابتلاء، ومن استغلها أمثل الاستغلال. الزمن يمر. يا ليت أن نمضي في أعمال الصالحات مضيا، يا ليت نمضي في ذلك قدما بدون إحجام. أين نحن يا عباد الله؟ كما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. في قاعة الامتحان الطلاب يجلسون ويجيبون ويحلون أسئلة ورقة الامتحان، ويجيبون عن تلك الأسئلة التي سئلت في تلك الورقة. وحين ضرب الجرس، وحين دق جرس الامتحان، أجوبة الورقة تؤخذ تنتزع. هناك لا وقت لأحد منا أن نحل الأسئلة. الوقت نحن الطلاب نمتحن، والممتحن يمتحننا. أين نقضي عباد الله أوقاتنا؟ يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أين الغد؟ ونحن أين الزاد؟ أين الغد؟ أين الزاد؟ والقرآن يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أين الزاد؟ أين الزاد؟ أن تزودنا من الأعمال الصالحات لحياة الغد، لحياة ما بعد. انظر، الناس يموتون، كل نفس ذائقة الموت. الناس يموتون. لحانا ورؤوسنا تشتعل شيبا. أين نحن؟ ننظر لحانا ورؤوسنا تشتعل شيبا، ولا نأخذ العبرة ولا نعتبر العبرة. أين نحن من هذا عباد الله؟ كل الناس إننا نرى إذا مات أحد منا، الشبان يقولون: لا وقت لنا. هم يقولون: نرى شيبا، يقولون أي الشبان والأطفال يموتون، نحن لا. هكذا يقولون، كأنهم يظنون أنهم يحيون حياة الخزر، كأنهم يحيون حياة الخزر، يعيشون عيشة الخزر. عباد الله، علينا أن نتقي الله. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بارك الله لي ولكم في الرحيم، ونفعني وإياكم.
وبحمده سيدي ثقلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.